नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विबुधातिशृंगे तुलाद्रितुंगे पिमुदावतंशं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटी को सिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा। फुम फुम करके फमक रही हो कल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला। तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो धम 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 और नंदी षणमुख ये खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम बम पार्वती पति है शिव शंकर। क्या हुआ है आशुतोष? हरे हृदय मध्यया जावो भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलावो। कितना पावन समय था सायंकालीन की सुमधुर बेला में ये शीतल सुगंध ललित भाव से प्रभावित होती हुई मेरे हृदय को शांति पहुंचा रही थी। यह अचानक शब्द घोष मेरे हृदय पर अशांति का संचार कर गया। क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 4 युग क्रमशः बीतते हैं जिनमें 43,20,000 वर्ष का समय बीतता है। इस हिसाब से ब्रह्मा का 7वां वैवस्वत नाम का मनमंत्र चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर ऐसा क्यों लगता है? ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा धसकी जाती, ये दुर्गा ये दुर्गा वाहन तुर्गशैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई वज्रहित तुंगिया देवोंगी यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर अरे बन 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 था वीर
जवनी वसुंधरा पर जन्मा कौन वीर बाका, क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है, प्रभा मलिन अब क्यों नभ में, क्या सृष्टि प्रलय, कौन कह रहा है उठ जाओ राम, कौन बार बार कहना चाहता है उठो समाधि त्याग दो राम, क्या हुआ है, अरे अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, न जाने क्यों दिवाकर ढलता जाता है, देव हंसते हैं दानव मौन, देव हंसते हैं दानव मौन, न जाने मिली जीत तुझे फिर कौन, आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश बुलाता है, ये दिवाकर क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने चरणों पर दबा रखा है, आखिर क्या हुआ है आशुतोष, आ रहा हूं आपके सन पर ज्ञात कराइए, हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगब तोड़ा अनुयायियों ने है कहीं कोई, और बात नहीं मैं दूंगा उसके साये को, रखूंगा नाम निशान नहीं, महेंद्राचल पर परशुराम का कोई काम नहीं, आश्रम के देवी देवताओं आश्रम की रक्षा करना, वन देवी वन की रक्षा करना, हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, शिव द्रोही कौन हुआ पैदा, रघुवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा, बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल किसका है, ले लिया परश महीने कर में, आश्रम के देवी देवताओं आश्रम को संरक्षित रखना, और इस समय मेरे आश्रम में जितने शंकर जी के असली भक्त बैठे हों, उठाइए दोनों हाथ, जितने शंकर जी के भक्त हैं उठावें दोनों हाथ, और इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि मिथिला वासियों को कि पता चले कि परशुराम का आगमन मिथिला में हो रहा है, बोलिए शंकर भगवान की। ये ये 501 रुपए का पुरस्कार श्री रामदत्त पांडे उर्फ छोटकौना पांडे, आप सराहा के निवासी हैं, आपके द्वारा इस प्रस्तुत प्रसंग पर प्रदान हो रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बेश करनी कठिन बरनी न जाई हरि मुनि तन जन पीर रसू आयु जहाँ सब भूत पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम
भार्गव ब्रह्मकुल दीपक पिनाक ब्रह्मांड निकाय कोटि कोटि नक्षत्रों से मंडित उद विघ्नता वेदना विनाशक तव दर्शन आज यह किंकर धन्य हो गया। स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी अर्चना। हे देवता आओ उज्ज्वल होई दर्शना से मुनिवर आज मेरी ये भाग्य रेखा और क्या कहूँ कैसे कहूँ जो आज दृश्य महान देखा। भार्गव थे ललकते ये बस वही मेहमान देखा भव्यता से दिव्यता में आज हम सब ने नया भगवान देखा। आज इस मिथिला ने नया भगवान देखा। देवता मेरा परिचय कुछ इस प्रकार है कि जनपद हमीरपुरा आज मन अशांत था। मिथिला में आज सत्संग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन तुम्हारी वाणी ने हमें सत्संग की ओर पुनः लौटा दिया। तुम्हारे प्रकार ने हमें यह कहने के लिए विवश कर दिया कि वही मिथिला है। कौन सी मिथिला व्यास जी? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। मैंने आकलन किया था ये वही मिथिला है। और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जहां धर्मशील निवास करते थे, जहां ज्ञानी निवास करते थे, जहां संतों का निवास था, आज विश्वास हुआ कि मैं मिथिला में ही आया हूं। विषय वस्तु और कथा वस्तु। अब चूंकि तुमने सत्संग के उद्देश्य से प्रणाम किया है, लेकिन परशुराम का चरित्र इस समय सत्संग वाला नहीं है। आज का कार्य बड़ा हृदय विदारक है, लेकिन फिर भी संतत्व तो हृदय का छूटता नहीं है। तुम्हारे लिए दो पंक्तियों में उपदेश दे रहा हूं। और जितने लोग बैठे हैं, माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग, जितने बच्चे, सब लोग एक भाव समझ लीजिए। जितनी देर बैठे हैं हम लोग सेवार्थ प्रस्तुत हुए हैं, तो श्रोता वक्ता का संबंध बनना चाहिए। और अगर संबंध नहीं बना
तो कथा अपने तादात्म्य को स्थापित नहीं कर सकती। सुनने वाले को लगे कोई हमें कुछ सुना रहा है, सुनाने वाले को लगे कि कोई हमें सुन रहा है, बस कथा का चरमोत्कर्ष बैठेगा। इस बालक ने हमें प्रणाम किया, प्रणाम करने का भाव ज्ञान और दर्शन मिले। दुर्भाग्य ये है कि जब से जीव जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता है तो उसका उद्देश्य केवल एक ही रहता है, धन अर्जन। अनुभव करना पीछे तक जितने लोग बैठे, और आज तक तो व्यास जी महाराज हमारी विद्या भी केवल उस उद्देश्य के लिए रह गई है जहां से धन आवे। विद्या में भी ज्ञान का अभाव हो गया है। इसलिए उन लोगों से कहना है जो धन के पीछे जाते हैं, घर बन जाए, परिवार बन जाए। हमारे बुंदेलखंड के एक संत 4 पंक्तियां गाया करते थे। आइए, समय है, सभा है, बालक है, 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। साथी है मित्र जल गंग के बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? कोई जाने वाला हो तो खड़े होकर हाथ खड़ा करो कि पंडित जी हम जाएंगे। जाएगा, क्या जाएगा? इसके तो आगे केवल भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए जाओ, कामदगिर बाबा के स्थान पर बैठे हो, उनके चरणों पर प्रीति लगाओ। संसार तो नश्वर है, यही सत्य ज्ञान मानव जीवन की सबसे बड़ी फलस्फूर्ति है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। शुभाशीष। आज मिथिला में भार्गव परशुराम जी के दर्शन, हे स्वामी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भाग्य भूतल में उदय निम वंशियों का आज है, जिनके सुशोभित शीश पर ये दुजपद का सुंदर ताज है सौम्यदर्शी काल तीनों के प्रभु, ज्ञाता तुम ही सुख और श्रेयस के प्रभुदाता तुम ही। करबद्ध खड़े हैं योगी, ये मिथिला जिनका धाम है, हे योगियों के परम शिक्षक आप हेतु प्रणाम है, प्रणाम। व्यास जी, जनक ने हमको प्रणाम किया, और जनक शब्द की व्याख्या करने के लिए जब साहित्य में मैंने शब्द ढूंढे तो उत्तर मिला क्या कि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे। कभी राजा को राज्यपाट छोड़कर प्रस्तुति बस हाथों में स्वर्ण हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक है, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक है। जिसकी साधना में इतना बल हो कि वो घर बैठे भगवान को प्राप्त कर ले, उसका नाम जनक। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। शीर्ष पुत्री की सहेलियों, पुत्री को हमारे समीपस्थ लाया जाए। बोलाई प्रणाम कर
देखो तुम्हारे सामने भृगुनंदन भार्गव परशुराम जी। जनक, ये बालिका कौन है? ये दास की ही पुत्री है। वाह वाह। देखिए, बिटिया को देखा तो हमारे मुख अंतर है आचार्य जी। बालिका शब्द निर्विवाद पूज्य शब्द है और बेटी शब्द संबंधों से बंधा हुआ शब्द है। एक बार मैंने संतों से पूछा, हमारी बहुत सी बालिकाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है? तो साहित्यकार ने कहा कि जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले जो प्रकृति को भी अपने अंदर शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। जो एक नहीं दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में ही ना शब्द ना हो। ध्यान देना, यहाँ जितने पिता बैठे हैं ईमानदारी से हृदय में हाथ रखकर बताना, आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी के मुख से कभी ना शब्द सुना हो तो सभा में खड़ा होकर कह देना कि पंडित जी हम। तो मैं कहता हूं कि जिसके शब्दकोश में ही ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। तभी तो कहने के लिए विवश हुआ। हाँ, स्वर में रखे राग। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते, प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। क्या नाम रखा है इस बिटिया का? इसका नाम मैंने तो सीए रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भी इसके नाम हैं? हाँ। बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ये भूमि से उत्पन्न है तो लोग उसे भूमिजा कहते हैं। तुम्हारा नाम जनक है तो लोग उसे जानकी कहते होंगे। तुम्हारा नगर मिथिला है तो लोग इसे मैथिली कहते होंगे। तुम मिथिलेश हो तो लोग इसे मिथिलेश कुमारी कहते होंगे। इससे अतिरिक्त तुमसे तुम्हारे संबंध से अतिरिक्त कोई नाम और है? हाँ। क्या नाम है? नारद जी के द्वारा वाह, इस बालिका का नामकरण सीता किया गया है। बहुत सुंदर। कभी कभी किसी का तास कुमारी जानकी पुनीता पर नारद आए कहो तो सीता। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन काम अच्छा नहीं होता। आप लोग अनुभव करिए, क्या पता किसी का नाम नारायण हो, काम धुंधकारी वाला करता हो, बहुतायत पाए जाते हैं। लेकिन इस बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा है। सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूँ तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। आशीर्वाद है हमारा। राज रानी बनो, महारानी बनो, और इसे सुबह कहानी बनो। हाँ, राज रानी बनो, महारानी। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो, दयादानी। जाओ बेटी, तेरा कल्याण हो। ले जाओ बालिका को।
आशीष दीन सखी हर्षानी निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्र। अरे वाह, विश्वामित्र बाबा मिले पुण्याई, मिले पुण्याई। धन्य मिथिला में कम से कम कुछ सुखद अनुभव तो हुआ। आपका दर्शन हृदय को प्रफुल्लित कर गया। संत का दर्शन अनंत की महाकृपा का शुभ प्रमाण है। और सभी प्रकार की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता है। प्यारे राम पदी सरोजी मेरे दो भाई। इन बालकों का परिचय नहीं दिया आपने। इन बालकों का परिचय, यह दोनों बालक अयोध्या के इंद्रपाल श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। वाह, जो श्याम वर्ण का बालक आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, इनका नाम राम। जो गौर वर्ण के बालक हैं, इनका नाम लक्ष्मण। और लोग प्रेम से, प्यार से, दुलार से इन्हें लखन भी कहते हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा। वाह, तो अच्छा, लक्ष्मण नाम गुरु परंपरा का है और लखन नाम प्यार वाला है। तो ये प्यार वाला नाम किसने दिया है? गुरु परंपरा का तो प्रमाण मिला कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये लखन वाला नाम किसने दिया है? अब इनके परिवार का एक परिकर है। अब दुलार में बहुत से लोग ऐसे परिवार वाला तो है ही नहीं। परिवार वाला महाराज जी, स्वामी जी को भटकाइए नहीं, ये बात वशिष्ठ जी से पूछिएगा। समस्या ये है। अब हम भटका नहीं रहे। एक क्षण हमारी पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, हमारी भी होने दीजिए। आप यदि अपनी ही केवल कहेंगे, आपने कहा कि परिवार वाला नहीं। हम तो आपकी पूरी सुनाई, क्योंकि आप हमारे बाबा हैं, बाल्यकाल से सुनते चले आए। केवल आज हमारा क्या साहस कि आपकी न सुने। केवल बाबा नहीं, कुछ और भी हैं। अरे आप, अच्छा और क्या हो? आप हमारे सर्वस्व हो, हम मानते हैं। चलो ठीक, ये इसके लिए साधुवाद है। कुछ लोग तो स्वीकार भी नहीं करते हैं। सब कुछ मिलता किसी से है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम उनके हैं ही नहीं कुछ है। तो आपने स्वीकार किया, इसके लिए साधुवाद है। अच्छा, तो विषय वस्तु अधूरा रह गया हमारा। आप कुछ कह रहे थे तो मैं इसलिए रुक गया। भाई, आपने कहा कि ये परिवार वाला नहीं है। अच्छा, ये कैसे आपने कह दिया कि ये परिवार वाला नहीं है दुलार का नाम? चूंकि हमें ये लगता है कि ये नाम भी किसी संत महात्मा के द्वारा ही प्रदत्त है, इसलिए हमने कह दिया। बाकी आपका चिंतन है, व्यास जी सर्वज्ञ हैं। लखन नाम का प्रारंभ, क्या बात है व्यास जी, हो गई बात इशारे में। अब इनको हम आशीर्वाद दिए दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दे दे। चूंकि इसलिए हमने कहा था कि परिवार का नहीं। ये लखन शब्द मैं दोहा भी बताए दे रहा हूं। राम लखन दो बंधु मख। यहीं से हमारी दृष्टि में है, और आपकी दृष्टि में पहले कहीं हो तो आप बता सकते हैं। हम जानते थे कि आपने रखा है, इसलिए अपनी प्रशस्ति के लिए थोड़ी अपनी छाती आप ठोकोगे। राम, निश्चित रूप से तुम गौरवशाली इतिहास के साक्षी बनोगे। ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में रवि शशि सम गतिमान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो, अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की
अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान। यह जगत चले, जाओ कल्याण हो, ले जाइए बालकों को। बहुरी बिलो विदेशन कहलत भी पूछत जानिया जान जिमी शरीर। ऐसा नहीं कि तेरी मिथिला को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये वही मिथिला हुआ करती थी जहाँ निरंतर संत आचार्य छात्र इनके मध्य अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुना करता था। आज उस मिथिला में राजाओं की इतनी बड़ी संख्या, राजाओं से भरी हुई मिथिला का कारण क्या है? शीघ्रम वत्सिरध्वज, कोई कारण नहीं पा रहा। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। हे महाप्रभु, इन राजाओं के आने का कारण मात्र एक है। कौन सा? जिस बेटी ने कुछ समय पहले आपको प्रणाम किया, एक बार उसी बेटी के द्वारा आश्चर्यजनित कार्य किया गया। कौन सा कार्य किया गया? महादेव के प्रचंड आयुध को हमारी बेटी ने बाम हाथ से उठा लिया, और जब मैंने देखा ये अजब दृश्य तो हृदय में संकल्प महान किया, जो तोड़े धन सो पावे सिय प्रण, ऐसा मैंने ठान लिया और आज उसी प्रण की पूर्ति हो गई है।